बकरी बनी भेड़िए की माँ। चंदा की बकरियां बहुत प्यारी थी और समझदार भी। उनमें से सबसे ज्यादा समझदार थी गोलू बकरी। गोलू बकरी के दो छोटे छोटे बच्चे थे। गोलू बकरी अपने बच्चों को लेकर घास खाने के लिए ऊपर वाली पहाड़ी पर रोज जाया करती थी और शाम को लौटकर घर आ जाया करती थी। एक दिन बकरी जब अपने बच्चों को लेकर सांझ के समय घर लौट रही थी, पीछे पीछे एक भटका हुआ भेड़िए का बच्चा उसका पीछा करने लगा। भेड़िए का बच्चा अपने घर का रास्ता भूल चुका था। उसे बकरी ही अपनी माँ नजर आ रही थी, इसीलिए वो उसके पीछे पीछे चलता रहा। घर पहुंचने पर चंदा ने बकरी से कहा, किसे लेकर आ गई हो साथ में आज? ये भी किसी बकरी का बच्चा लगता है। बकरी ने सर हिलाया। हाँ, मुझे भी ये बकरी का ही बच्चा लग रहा है। गोलू बकरी ने उस भेड़िए के बच्चे को अपने बच्चे की तरह पालना पोसना शुरू कर दिया। एक दिन उसे रास्ते में पहाड़ी की तरफ जाते हुए एक बड़ा सा भालू मिलता है। भालू उससे कहता है, अरे अरे बकरी, ये भेड़िए का बच्चा कहाँ लेकर घूम रहे हो? ये बकरी का बच्चा लगता है क्या तुम्हें? ये तो भेड़िए का है, किसी दिन तुम्हारे ही बच्चों को खा जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा, ये तो मेरा प्यारा बेटा राजा है। ये मेरे बच्चों का बहुत ख्याल रखता है और ये बकरी का ही बच्चा है, भेड़िए का नहीं। बकरी ये मानने को तैयार ही नहीं थी कि वो भेड़िए का बच्चा है। अब वो उसे बहुत प्यार करने लगी थी, बिल्कुल एक माँ की तरह। धीरे धीरे समय बीतता गया और भेड़िए का बच्चा बड़ा हो गया। बकरी बूढ़ी होती जा रही थी, लेकिन उसके बच्चे जवान हो चुके थे। अब वो समझ चुकी थी कि सच में ये बच्चा भेड़िए का ही है। एक दिन शाम हो गई, लेकिन बच्चे लौट कर नहीं आए। भेड़िए का बच्चा भी नजर नहीं आ रहा था। बकरी बहुत परेशान हो गई। गोलू बकरी ने सोचा, कहीं कहीं मेरे बच्चों को किसी ने खा तो नहीं लिया। शाम हो गई है, अंधेरा हो गया, बच्चे अभी तक नहीं आए, मुझे जाकर देखना चाहिए। चंदा अपनी पढ़ाई में व्यस्त थी। बकरी को अपने बच्चों की चिंता थी, सो वो पहाड़ी की तरफ चल पड़ी। रास्ते में उसे भालू मिला। क्या हुआ? इतनी रात गए कहाँ घूम रही हो? मेरे बच्चे नहीं मिल रहे हैं। जरूर उस भेड़िए ने खा लिए होंगे, तुम्ही ने तो पाल पोस कर बड़ा किया है। बकरी को भेड़िए पर शक हो जाता है। वो भागती हुई ऊपर पहाड़ी पर जाती है और देखती है कि भेड़िए का बच्चा बकरियों को शेर से बचा रहा है। ये झगड़ा देखकर वो हैरान रह जाती है। शेर दुम दबाकर भाग जाता है, भेड़िया घायल हो जाता है और बच्चे बिल्कुल सुरक्षित होते हैं। यह देखकर बकरी भेड़िए को बहुत प्यार करती है। मुझे माफ कर दो मेरे बच्चे। आज अंधेरा होने पर जब तुम लोग लौट कर नहीं आए तो मेरे मन में तुम्हारे लिए शक आ गया, लेकिन तुमने साबित कर दिया कि तुम मेरे बच्चे हो। मुझे माफ कर दो बच्चे। भेड़िया बहुत खुश था। उसने अपनी माँ का कर्ज उतार दिया था। कपटी कौआ। एक जंगल में चीनी नाम की एक चिड़िया रहा करती थी। वो बहुत ही दयालु थी और भोली भी थी। सभी पर विश्वास बहुत आसानी से कर लिया करती थी। जंगल के सभी जानवर और पशु पक्षी उसकी बहुत इज्जत करते थे, उसे बहुत प्यार करते थे। एक दिन जब वो कहीं जा रही थी तो अचानक अपने पेड़ के पास जहाँ उसका घोंसला था, उसने एक कौवे को देखा जो कि उठ भी नहीं पा रहा था और मदद के लिए पुकार रहा था। बचाओ बचाओ, कोई है? मेरी मदद करो। अरे चीनी चिड़िया ने जमीन पर पड़े कौवे की मदद की सोची और वो उसे उठाकर अपने पेड़ पर ले गई और कौवे से पूछा, कौवे भाई, क्या हुआ है तुम्हें? मैं पानी की तलाश में जा रहा था, लेकिन अचानक एक बाज ने मुझ पर हमला कर दिया और मैं ऊपर से नीचे गिर पड़ा। कौवे की बात सुनकर चिड़िया ने कहा, कोई बात नहीं कौवे भैया, ये लो पानी पियो,
जब तक तुम चाहो यहाँ रह सकते हो, यहाँ आराम करो, ठीक होने के बाद जा सकते हो। चीनी की बात सुनकर कौवे ने कहा, मैं ठीक होते ही यहाँ से चला जाऊंगा। ठीक है। लेकिन चीनी यह नहीं जानती थी कि वो कौवा कितना कपटी है और उसके मन में क्या चल रहा है। कौवा मन ही मन खुश होकर सोचने लगता है, अरे वाह, कितनी मोटी चिड़िया है। बस थोड़ा ठीक हो जाऊं तो इसे मार कर खा जाऊंगा और इसके पेड़ पर ही हमेशा के लिए आराम से रहूंगा। इतना बढ़िया घर बना रखा है इसने। चीनी ने कौवे की खूब सेवा की और कुछ ही दिनों में वो बहुत जल्द ठीक भी हो गया। एक दिन जब वो दोनों मिलकर बाहर घूमने के लिए जा रहे थे, उन्हें रास्ते में चीनी का एक दोस्त भोलू बंदर मिल जाता है, जो कौवे को देखकर चीनी से कहता है, अरे अरे चीनी, जरा इधर आना, मेरी बात सुनो। क्या है? तुम्हें ये कपटी कौवा कहाँ से मिला? क्या तुम इसे जानते हो भोलू? हाँ हाँ, मैं इसे अच्छे से जानता हूँ। ये बहुत ही कपटी है। पिछले साल ही इसने मेरे पास के जंगल वाले पेड़ में एक कबूतर के अंडों को खा लिया था और जानती हो, उसे भी दोस्त बनाकर ही रहता था। ये बहुत कपटी है। अरे नहीं नहीं भोलू, ये तो बहुत अच्छा है। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। चीनी और कौवा वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन भोलू जानता था कि चीनी बहुत भोली है और उसकी दोस्त है, तो उसकी जान को खतरे में न डालते हुए वो उसका पीछा करता है। तभी अचानक एक बाजरे के खेत के पास आकर कौवा चीनी से कहता है, अरे देखो देखो, कितना बढ़िया बाजरा है, चलो मिलकर खाते हैं। चीनी जैसे ही बाजरे के खेत में घुसकर बाजरा खाने लगती है, कौवा अचानक उस पर हमला कर देता है। कोई है, बचाओ! अब मैं तुझे खा जाऊंगा। लेकिन तभी अचानक भोलू बंदर वहाँ आता है और एक झपट्टे में उसे मारकर अपनी दोस्त चीनी को बचा लेता है। चीनी अपने दोस्त का शुक्रिया अदा करती है और कहती है, शुक्रिया भोलू बंदर, अगर तुम ना आते तो आज मेरी जान जाना निश्चित था। मैंने तुम पर विश्वास नहीं किया, मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ, तुम हो ही बहुत भोली। और इस तरह दोनों अपने जंगल में वापस लौट जाते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं। लंबी टांगों वाला रंगीन शेर। एक दिन जंगल के राजा को बहुत फिक्र हो गई। उनके दोनों बेटे राज्य को संभालने के लायक बिल्कुल नहीं थे। राजा के दोनों बच्चे एकदम दुबले पतले और कमजोर थे। एक दिन राजा की पत्नी ने उनसे कहा, आपने तो कहा था जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तो जंगल का कार्यभार उन्हें देकर हम दोनों बहुत ज्यादा घूमेंगे, भगवान के ध्यान में लग जाएंगे और आप मुझे पहाड़ों की सैर कराएंगे। हाँ, मैंने कहा तो था, मगर ये संभव नहीं। तुम तो देख ही रही हो, हमारे दोनों बच्चे कितने कमजोर हैं। इन्हें देखकर तो एक बिल्ली भी नहीं डरती। ये पूरा जंगल कैसे संभालेंगे? तो फिर हमें जाकर महाराज से बात करनी चाहिए, वही बाबा जो हमारी गुफा में कभी कभी आकर समाधि लगाते थे। ये तुम सही कहती हो, चलो चलते हैं। राजा शेर अपनी पत्नी को लेकर और बच्चों को लेकर समाधि वाले बाबा के पास पहुंच जाते हैं। बाबा बच्चों को बहुत ध्यान से देखते हैं और उनमें से एक बच्चे को बुलाकर आशीर्वाद देते हैं। महाराज, अब तो मेरा बच्चा बिल्कुल हष्ट पुष्ट और बहुत मजबूत हो जाएगा ना? चिंता मत करो बेटी, तुम्हारा ये बच्चा अब अद्भुत शेर बनेगा। इसका रंग बदलेगा, इसकी टांगे लंबी और मोटी हो जाएंगी और पूरा जंगल इससे थर थर कांपेगा। राजा और रानी बहुत खुश हो जाते हैं। बाबा की बात बिल्कुल सच हो जाती है। कुछ ही दिनों में राजा शेर का एक बेटा एकदम नीले रंग का हो जाता है और उसके पैर पीले रंग के हो जाते हैं और पैर इतने लंबे कि हर किसी को वो बड़े आराम से देख सकता था। जंगल में हर जगह ये बात फैल जाती है। अब राजा शेर उसकी बहादुरी का परिचय देने के लिए सब जंगल के पशुओं को इकट्ठा करता है। देखिए, आज एक महान बाबा की कृपा से और हमारी तपस्या की वजह से हमारा बेटा कितना हष्ट पुष्ट और एकदम अद्भुत बन चुका है। मैं और मेरी पत्नी हम
बहुत बड़ी सैर पर निकलने जा रहे हैं। मैं चाहता हूँ हमारे जंगल का कार्यभार मेरा बेटा संभाले। अगर किसी को इस बात पर आश्चर्य है तो मुझसे सवाल कर सकता है। ये अपनी जिम्मेदारी और अपनी मजबूती का आप सबको परिचय करवा सकता है। सभी आसपास देखने लगते हैं और मुस्कुराने लगते हैं। सभी जानवरों को लगता है कि ये अद्भुत जानवर अब उनकी बहुत अच्छे से रक्षा कर सकता है। सभी हंसी खुशी मान जाते हैं। राजा और रानी अपनी पहाड़ों की सैर पर निकल जाते हैं और दूसरी तरफ उनका बेटा जंगल की सेवा में लग जाता है। वो तन मन से अपने जंगल की सेवा करता है और अब हर कोई उस बड़ी टांगों वाले शेर को बहुत प्यार देने और इज्जत देने लगता है। और इस तरह बाबा की कृपा से उस जंगल में एक बार फिर से खुशहाली छा जाती है।